हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब दिन की भागदौड़ खत्म हो जाती है और हम अकेले रह जाते हैं खुद के साथ। शाम के वो कुछ घंटे जब बाहर का शोर थोड़ा कम होता है लेकिन अंदर की आवाज़ और भी तेज़ हो जाती है, और यहीं पर सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है क्योंकि हम उस आवाज़ को दबा देते हैं इंस्टाग्राम के रील्स, यूट्यूब की ऑटो प्ले वीडियोस में, और अंदर की थकावट को भर देते हैं चिप्स, चॉकलेट और स्क्रोलिंग से। पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है, हमारी आदतें, खासकर शाम की आदतें, चुपचाप हमारी ज़िंदगी को निगल रही है। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी 8 इवनिंग हैबिट्स के बारे में जो हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा खोखला कर रही है और हमें पता भी नहीं चलता। देखो, दिन भर की भागदौड़ के बाद जब पूरा शरीर थक कर चुप हो जाता है तब दिमाग सबसे ज़्यादा बोलने लगता है, और सबसे ज़्यादा खतरनाक यही वक्त होता है क्योंकि दिन के शोर में जो दर्द दबे रहते हैं, रात की खामोशी में वही जख्म चिल्लाने लगते हैं। रात को बिस्तर पर लेटते ही सब याद आने लगता है। किसने क्या कहा था, कहाँ कमी रह गई थी, काश उस दिन वो जवाब दे दिया होता, काश मैं उस मौके को पकड़ लेता, काश मैं वैसा नहीं करता। और ये काश 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 की लहरें आपको नींद में नहीं, अंदर तक डुबो देती है। आप सोने नहीं जाते, आप अपने ही ख्यालों में खुद को तोड़ने जाते हो। और सबसे खतरनाक बात यह होती है, आपको लगता है कि आप सोच रहे हो, लेकिन असल में आप खुद को खो रहे हो। इसका सल्यूशन क्या है? देखो, इसका कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है। बस हर रात सोने से पहले 5 मिनट बैठो और एक डायरी लिखो। आज तुमने क्या अच्छा किया था, आज क्या सीखा है, कल क्या बेहतर करोगे। क्योंकि जब तक ये सारी बातें कागज़ पर नहीं उतारोगे तब तक ये दिमाग में जहर बनती है। लिखने से क्लैरिटी आती है और क्लैरिटी से मेंटल पीस। दिमाग को रोज डिटॉक्स चाहिए, नहीं तो ये हर रात आपको अंदर से थोड़ा थोड़ा मारता रहेगा। जब शाम होते ही थका हुआ मन कुछ सुकून ढूंढता है तो हम उसे क्या देते हैं? मोबाइल के स्क्रीन लाइट, एंडलेस रील्स और बेवजह की डोपामाइन हिट्स। आप सोचते हो बस 5 मिनट देखूंगा, थोड़ा मूड हल्का कर लूंगा, लेकिन वो 5 मिनट कभी 5 मिनट नहीं रहता। कभी नोटिस किया है, घड़ी चलती रहती है पर जिंदगी रुक जाती है। एक के बाद एक रील, एक के बाद एक वीडियो, और कब रात के 11 से 2 बज गए आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि ये स्क्रोलिंग सिर्फ आपकी नींद नहीं छीनती, ये आपकी एनर्जी, फोकस और मन की शांति सब खा जाती है। आपके अंदर एक गिल्ट भी होता है, पर आप फिर भी रोक नहीं पाते खुद को, क्योंकि ये आदत बन चुकी है ना। इसका सलूशन कोई कठिन चीज़ तो है नहीं, बस एक फैसला लेना है कि अब स्क्रीन नहीं, अब खुद से जुड़ना है। एक सिंपल सा नियम बनाओ, स्क्रीन ऑफ एट 9:30 PM। प्ले स्टोर से डिजिटल वेलबींग या ऐप टाइमर लगाइए। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप सब ऑटो लॉक हो जाए, और उस स्क्रीन टाइम की जगह 10 मिनट का साइलेंस, 10 मिनट की फैमिली से बातें, या फिर 10 मिनट की डायरी राइटिंग। क्योंकि जब आप रात को खुद से नहीं जुड़ते तो सुबह उठते ही फिर दुनिया से कट जाते हो। स्क्रीन को ऑफ करने का मतलब होता है खुद को ऑन करना। शाम ढलती है, दिन की थकान शरीर में उतरने लगती है, और ऐसे में अचानक हमारा मन बोलता है, चलो कुछ मीठा खा लेते हैं, थोड़ा स्नैक्स ले लूं, मूड ठीक हो जाएगा। सच कहूं, ये भूख ज़्यादातर ना पेट की नहीं होती,
ये भूख होती है मन के तसल्ली की। दिन भर जो मिला नहीं, जो सहा, उसका इलाज हम खाने में ढूंढने लगते हैं। पर ये इलाज नहीं है, ये धोखा है। क्योंकि वो चिप्स, वो चॉकलेट, वो ऑयली स्नैक कुछ देर के लिए भले सुकून दे, लेकिन धीरे धीरे वो हमारी बॉडी को भी खोखला करता है और माइंड को भी। असल में इमोशनल ईटिंग हमारी इमोशन से भागने की एक आसान ट्रिक है। लेकिन क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व होती है? नहीं। बदले में गिल्ट आता है, हैवीनेस आती है और अगली शाम फिर वही साइकिल। तो क्या करोगे? इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है, खाने से पहले एक सवाल पूछो, क्या मैं सच में भूखा हूँ या मैं सिर्फ थका हुआ हूँ या उदास हूँ? अगर जवाब सिर्फ थकान है तो थोड़ा पानी पीजिए, 5 मिनट खुली हवा में चलिए और देखिए कैसा फील होता है। और अगर उदासी है तो खुद से कनेक्ट करिए, एक गाना सुनिए जो सुकून दे, डायरी में 2 लाइन लिखिए या फैमिली के साथ समय बिताइए। क्योंकि जो चीज़ मन को चाहिए वो पेट कभी नहीं भर सकता। इमोशनल पेन का इलाज इमोशनल एक्सप्रेशन है, खाना नहीं। देखो, दिन भर क्या किया, क्या सही गया, क्या गलत हुआ, कुछ भी नहीं सोचते, बस भागते रहते हो तुम। कभी सोचिए, सुबह से शाम तक आप दुनिया से मिले, फैमिली से मिले, मोबाइल से जुड़े, खुद से तो मिलना ही भूल गए। हम अपनी ही जिंदगी में मुसाफिर बन गए हैं। चलते जा रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि बिना सेल्फ रिफ्लेक्शन के जिंदगी ऐसी हो जाती है जैसे बिना स्ट्रिंग के गाड़ी, चलती तो है पर दिशा खो देती है। रात को सोने से पहले 10 मिनट निकालिए और खुद से सवाल कीजिए, सच में 10 मिनट, ना फोन, ना कोई दूसरा डिस्ट्रैक्शन। बैठिए और पूछिए, क्या मैं आज उस इंसान जैसा जिया जो मैं बनना चाहता हूँ? क्या मैंने किसी को हर्ट किया? क्या माफी मांगनी चाहिए? ये सवाल आसान नहीं है, पर यही सवाल आपको खुद के और करीब लेकर आएगा। सेल्फ रिफ्लेक्शन कोई लग्जरी नहीं है, ये आपके इनर जीपीएस की तरह है, जो हर रात आपको बताता है कहाँ थे, कहाँ गलती हुई और कब कहाँ जाना है। और सबसे बड़ी बात, जब आप खुद से सवाल पूछते हो तो आपके अंदर जवाब खुद ब खुद उभरने लगते हैं। रिफ्लेक्शन इज नॉट वेस्टिंग टाइम, इट्स एक्चुअली सेविंग योर लाइफ। देखो, रात को जैसे ही फोन उठाते हो, इंस्टाग्राम खुलता है और साथ ही एक इनविजिबल रेस भी शुरू हो जाती है। किसी की शादी की चमकदार तस्वीरें, किसी की मालदीव्स ट्रिप, कोई लग्जरी कार में बैठा है तो कोई नया घर खरीद रहा है। और हम एक थके हुए चेहरे के साथ अपनी स्क्रीन को घूरते हैं और धीरे से मन में एक आवाज़ आती है, मैं इतना पीछे क्यों हूँ? लेकिन वो तस्वीरें जो आप देख रहे हो वो सिर्फ पल है, पूरी कहानी नहीं। कोई नहीं दिखाता कि उस स्माइल के पीछे कितना स्ट्रगल था। कोई नहीं दिखाता कि उस हनीमून पिक्चर के बाद कितने झगड़े हुए। कोई नहीं दिखाता कि दुबई घूमने वाले को क्रेडिट कार्ड के बिल ने कितना तोड़ा और आप अपनी पूरी जिंदगी का पेनफुल हिस्सा लेकर दूसरों के एडिटेड हाइलाइट से कंपेयर कर रहे हो। कभी ये सोचा है, ये कंपैरिजन आपके अंदर धीरे धीरे जहर की तरह काम करता है। सेल्फ वर्थ घटने लगती है, मोटिवेशन टूट जाती है और धीरे धीरे आप खुद से ही नफरत करने लगते हो। तो क्या करोगे? बहुत सिंपल है, सोशल मीडिया पर कंपैरिजन छोड़ दो और अपना प्रोग्रेस ट्रैक करो। रोज रात को बस एक लाइन लिखो, आज मैंने खुद के लिए क्या किया। वो काम जो आपने किया, वो इम्प्रूवमेंट जो छोटी सी भी थी,
उसे एक्नॉलेज कीजिए, क्योंकि असली कंपटीशन किसी और से नहीं, बस खुद के पिछले वर्जन से है। जहां तुम ये समझ जाते हो तो दुनिया की सबसे चमकदार जिंदगी भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। शाम ढलते ही हम अपने आप से एक इनविजिबल समझौता करने लगते हैं। कल से जल्दी उठूंगा, कल से वर्कआउट शुरू करूंगा, कल से फोन कम चलाऊंगा। और यकीन मानिए, ये सबसे प्यारा, सबसे खूबसूरत और सबसे खतरनाक झूठ होता है, क्योंकि ये कल कभी आता ही नहीं। हर दिन शाम को हम खुद से वादा करते हैं और हर सुबह उसे तोड़ देते हैं। शुरुआत में करना मुश्किल लगता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि एक दिन में सब कुछ बदल जाए, पर असल बदलाव छोटे छोटे डिसीजन से आता है। तो क्या करोगे? बस आज ही, अभी से एक छोटा सा स्टेप लो। कोई बड़ा गोल मत सोचो, बस 10 मिनट का कोई छोटा सा काम, 10 मिनट की रीडिंग, 10 मिनट की स्ट्रेचिंग, या 10 मिनट खुद के लिए चुपचाप बैठना। क्योंकि जो इंसान 10 मिनट के साथ ईमानदार हो सकता है, वो एक दिन अपने पूरे जीवन को बदल सकता है। कल से करूँगा इस उम्मीद को छोड़ दो, आज से ही आदत बनाओ। बदलाव कोई ताज नहीं है जो एक दिन में मिल जाए, ये तो रोज एक छोटे छोटे वादों का ताज होता है। देखो, रात को बिस्तर पर लेटे लेटे हम सब एक फिलोसोफर बन जाते हैं। कल से जिंदगी बदल दूंगा, अब तो रोज डिसिप्लिन रहेगा, 6 बजे उठकर रूटीन शुरू करूंगा। लेकिन सुबह होते ही वो सारे प्रॉमिसेस धुंध की तरह उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि रात का वर्जन ऑफ यू बहुत इंस्पायर्ड होता है, वो फ्यूचर का सपना देख रहा होता है। लेकिन सुबह का वर्जन वो नींद का गुलाम होता है, कंफर्ट जोन का भक्त होता है और अपने अलार्म से भी जीत नहीं पाता। और असली जंग वहीं शुरू होती है। अलार्म बजता है पर इंस्पिरेशन नहीं। एक्सक्यूजेज जागते हैं, थोड़ा और सो लूं, कल से पक्का शुरू करूंगा। यही फर्क बनाता है एक सक्सेसफुल इंसान और एवरेज इंसान को। जिसने अपने सुबह के वर्जन को कंट्रोल कर लिया, वो अपनी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर सकता है। याद रखो, रात के बड़े बड़े वादों का कोई मतलब नहीं होता अगर सुबह उठकर उन्हें निभाया ना जाए। तो आज से ये सोचो, मैं कौन हूँ, वादा करने वाला या उसे निभाने वाला। क्या तुमने कभी गौर किया है, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी अक्सर हमें ऐसा क्यों लगता है कि कुछ कमी है? फोन है पर नया मॉडल चाहिए, रिश्ते हैं पर परफेक्ट जैसे मूवीज में दिखाते हैं वैसा क्यों नहीं, खाना मिल रहा है पर मनपसंद क्यों नहीं। यही है वो आखिरी आदत। हम उस इंसान को याद नहीं रखते जिसने मुसीबत में हमारा साथ दिया। हम उस दिन को भूल जाते हैं जिस दिन हमारी जिंदगी बर्बाद होते होते बची थी। हम उस रोटी को छोटा मानने लगते हैं जिसे कभी हमने भूखे पेट देखा था। और जब इंसान ग्रेटिट्यूड भूलने लगता है ना, तब उसकी लाइफ में कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं आ सकता। वो हमेशा भागता रहेगा और फिर एक दिन सब कुछ होते हुए भी अकेला और खाली रह जाएगा। देखो, वो आईना जिसमें आप अपनी असली दौलत देख सकते हो, अगर आप आज तक का अपना सफर देखोगे तो पाओगे कि बहुत कुछ है जिसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। अब सवाल ये नहीं है कि आपने गलतियां की हैं, सवाल ये है आप इन्हें दोहराते रहोगे या आज से कुछ बदलोगे। क्योंकि हमारी इवनिंग हैबिट हमारी मॉर्निंग एनर्जी तय करती है और ये एनर्जी ही हमारी जिंदगी का डायरेक्शन तय करती है। तो नीचे कमेंट करके बताइए, इनमें से कौन सी आदतें आज आप छोड़ने वाले हो और कौन सी नई आदत शुरू करोगे। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। बदलाव अकेले नहीं आता, साथ में आता है। और हाँ,
अगर आपको मोटिवेशन चाहिए जो दिल से जुड़े, जो आपको अंदर से हिला दे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ बात होगी दिल की और सफ़र होगा जीत का। जय हिंद, वंदे मातरम।